स्वागत है आपके आपके चैनल रिताई भक्ति में। तो भक्तगणों, पीपल को केवल एक बार ही जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, आज की इस अत्यंत महान कथा के बारे में आपको हम बताते हैं। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि पीपल को जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है और वो कितना महत्वपूर्ण है। भक्तगणों, एक बार देवर्षि नारायण 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 का जाप करते हुए वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में भगवान विष्णु अत्यंत ही शोभनीय स्वर्ण तथा रत्नों से झरित सिंहासन पर बैठे हुए थे तथा वैकुंठ के द्वार स्वर्ण से बने हुए होते हैं। देवर्षि नारद वैकुंठ के द्वार को पार करते हुए जिस स्थान पर भगवान विष्णु बैठे हुए होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और साथ ही भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद को देख के भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आइए, वैकुंठ में आपका स्वागत है। देवर्षि नारद प्रसन्नता से भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे सृष्टि के पालक, तार का संचार करने वाले जनार्दन, समस्त भूतों में आप ही का वास है तथा तीनों लोकों में आपकी ही माला फैली हुई है और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आज आप विधा में दिखाई दे पड़ते हैं। अवश्य आपके मन में कोई शंका उत्पन्न है तथा अवश्य आप कोई एक समाचार लेके आए हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं, को में वास करने वाले समस्त प्राणी के अंदर आप ही का वास है, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। प्रभु, आज मैं वैकुंठ किस कारण से आया हूँ और ये भी आप भली बात जानते हैं और साथ ही आप ये भी जानते हैं मैं किस कारण से चिंतित हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैं जानता हूँ आप चिंतित क्यों हैं तथा आपकी इस अवस्था को भी मैं समझता हूँ। आज आप जिस शंका को दूर करने के लिए आए हैं वो समस्त मानव जाति के लिए है तथा सबके कल्याण के लिए है। आप निसंकोच होकर पूछिए। तब देवर्षि नारद कहने लगते हैं, हे प्रभु, आज मैंने कुछ मनुष्यों को पीपल का वृक्ष तोड़ते हुए देखा है। वह वृक्ष बहुत ही पीड़ा में था और मनुष्य बिना सोचे समझे उस पीपल के वृक्ष को तोड़ रहे थे। हे प्रभु, पीपल में तो आप ही का वास है। आप ही ने कहा है कि वृक्षों में आप भी वास करते हैं, फिर मनुष्य ऐसा पाप क्यों करते हैं? तथा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि पीपल के वृक्ष को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है और पीपल को जल कब देना चाहिए, किस दिन देना चाहिए, किस दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं, वृक्षों में मैं वास करता हूँ, पीपल के वृक्ष में मेरा ही वास है। पीपल के महत्व को बताने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा बताता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके संपूर्ण सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है उसके सारे पाप नष्ट दूर हो जाते हैं और तथा जो इसे बार बार सुनता है उसके सारे दुख दूर होते हैं और तथा उसे धन दान की भी प्राप्ति होती है। पीपल की महान कथा का जो भी प्रचार करता है वो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं, प्रभु, इस कथा को सुनने की मेरी तीव्र इच्छा हो रही है। आप जल्दी से इस महान कथा को मुझे सुनाएं। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और तीनों लोकों में इसका प्रचार भी करूंगा। तब हरि कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में एक अत्यंत शोभा नगरी थी जिसका नाम नंदी ग्राम था। नगरी में पुष्कर नाम का एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वो सदैव ही धर्म के अनुष्ठान में लगने वाले सभी पक्षियों की सेवा करने वाले थे तथा उनके आश्रम में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था जिसका ब्राह्मण नित्य दिन पूजा किया करता था। और इतना ही नहीं, वो नित्य दिन उस पीपल के वृक्ष को पूजा भी किया करता था और जल भी दिया करता था। वो एकादशी के व्रत को करके वो पीपल की परिक्रमा करता था तथा वह जब भी घर से बाहर जाता था वो रोज पीपल के वृक्ष को प्रणाम करके जाता था। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने उस पीपल के वृक्ष को पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। एक दिन एक भयानक राक्षस भोजन की तलाश में उस पुष्कर के द्वार पे गया और इधर उधर देखने लगता है। तभी वह ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है एक विशाल राक्षस वहाँ पे खड़ा है। जैसे ही वो राक्षस उस ब्राह्मण को देखता है तो कहने लगता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही सुंदर ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही जवान, गुणवान और अच्छा दिखाई देता है, अभी मैं इसी को चबा डालता हूँ। उस राक्षस को देख कर वो ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है और उस राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, इस गरीब की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बहुत ही भूखे दिखाई दे रहे हो, कहो तुम्हें भोजन में मैं क्या दूं? ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर वो राक्षस आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है, बड़े आश्चर्य की बात है, ब्राह्मण मुझसे जरा सा भी भयभीत नहीं हो रहा, अवश्य ये कोई तपस्वी होगा। तब वो राक्षस कहने लगता है, महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में क्यों रह रहे हैं? आपको मुझे देखकर बिल्कुल भी भय नहीं लगा? तब वो ब्राह्मण कहते हैं, हे राक्षस, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मुझे इस संसार में किसी भी चीज का कोई भय नहीं है, इसीलिए तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी।
आओ इस वृक्ष के नीचे अपना आसन ग्रहण करो। तब वो राक्षस जैसे ही वो वृक्ष के नीचे चला जाता है और उसका शरीर जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकल आता है तथा उस मनुष्य को राक्षस की योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। मनुष्य बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, ये कैसा चमत्कार है, कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे आते ही मेरी मुक्ति हो गई हो इस राक्षस योनि से। ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह वृक्ष साक्षात विष्णु का ही रूप है तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के सानिध्य में आते ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य मनुष्य स्वर्ग की ओर जाने लगता है। फिर एक दिन यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों, तुम जाओ और नंदी ग्राम में निवास करने वाले पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर यमलोक से धरती पे आते हैं और उस ब्राह्मण को जीवित ही पकड़कर यमलोक लेकर चले जाते हैं। तभी रास्ते में वो महात्मा उन दूतों से कहने लगते हैं, हे दूतों, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी तो मृत्यु भी नहीं हुई और तुम मुझे पकड़कर यमलोक में लेके जा रहे हो। फिर वो यमदूत कहने लगते हैं, अरे ब्राह्मण, चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। तूने कौन सा भयंकर अपराध किया है? हम भी जानना चाहते हैं तूने कौन सा पाप किया है। फिर वो ब्राह्मण शांत होकर उस यमदूतों के साथ जाने लगता है। यमदूतों को भी बड़ा ही आश्चर्य होता है, ये ब्राह्मण ना ही विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है। हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाते हैं वह तो जोर जोर से विलाप करते हैं। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के पास जाते हैं। जैसे ही वह यमराज उस ब्राह्मण को देखते हैं वो भयभीत हो जाते हैं और उन दूतों से कहने लगते हैं, अरे दूतों, तुमने ये क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तो तुम्हें दूसरे पुष्कर नाम के व्यक्ति को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तुम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है जो इन महात्मा को उठाकर लेकर आए हो। इनका स्थान यहाँ पर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, नित्य दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने वाले उन महात्मा को उनकी इच्छा के बिना तुम यहाँ पे क्यों लेके आए हो? उनको उठाकर लाना घोर पाप है। तभी यम के दूत कहते हैं, हे धर्मगुरु, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। के दूत उन ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं और ब्राह्मण भी क्षमा कर देते हैं। यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, अपनी पुत्र आदि व्याकुल बहुत हो रहे हैं, कृपया करके आप अपने वापस घर चले जाएं। अपने दूतों के भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपया आप अपने घर को लौट जाइए। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं, हे धर्मराज, आपको प्रणाम है। आपके दूतों से जो भूल हुई है मैं उनका आभारी हूँ कि उनके कारण मुझे जीवित रहते हुए आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है? हे धर्मराज, मेरी आपसे विनती है, मैं नरकलोक के दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पे पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की बात सुन के यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो चलिए, मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करता हूँ। फिर यमराज उस ब्राह्मण को समस्त नरकों के दर्शन कराने के लिए लेकर जाते हैं। उस पुष्कर ने देखा कि पापी जीव नरक में सड़ कर नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ सूली पे चढ़े हैं, कुछ प्राणियों अग्नि में हैं, कोई तपी हुई बालू पे चल रहे हैं और विलाप कर रहे हैं तथा कुछ पापियों को कीड़े खा रहे हैं तो कुछ पापियों को उबलते हुए तेल के घड़े में डाले हुए हैं। कुछ पापियों को यम के भयंकर दूध पीड़ा दे रहे हैं। कुछ पापी अत्यंत शीत लहर में पीड़ा सह रहे हैं, अग्नि में जलते हुए पीड़ा सह रहे हैं, जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उन आत्माओं को दुख की पीड़ा और विलाप करते हुए देखकर उस पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा ही दुख हुआ। वे कष्ट भोग रहे उन प्राणियों को कहने लगे, आप लोगों ने पृथ्वी पर रह के कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, जिससे आप सभी को यहाँ नर्क में आकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। नर्क में सजा भोग रहे उन प्राणियों ने कहा, केवल हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई भी पुण्य नहीं किया, इसी कारण नर्क में गिरकर हम सजा भोग रहे हैं। हमने प्राय स्त्रियों से संबंध बनाए, दूसरों के घर में चोरी की है, पाक पशुओं की हत्या की है, दूसरे पर आरोप लगाए हैं तथा अतिथियों का अनादर किया है, गंदे गंदे विचार किए हैं। इस तरह अनेक पापों के कारण हमें नर्क की सजा मिल रही है। दान धर्म कर रहे लोगों को लूटा है तथा हमने कभी व्रत और अनुष्ठान नहीं किए हैं और अपनी स्त्रियों को त्याग कर दिया। हमने अपनी मृत्यु के साथ दगा किया है तथा झूठी गवाही देकर अनेक निष्पाप लोगों को सताया है। यही सब घोर पापों के कारण हम नरक की सजा भोग रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, क्या आप सभी ने एक बार भी विष्णु का पूजा नहीं किया? इसी कारण से आप लोगों की ऐसी भयानक दशा हो रही है। जो मनुष्य पृथ्वी में लोक पे रहकर भगवान विष्णु की पूजन करता, उसका ऐसा कभी भी हालत नहीं होती और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। वे श्री हरि के चरण में मस्तक नहीं झुकाया, इसी से आपको नरक की प्राप्ति हुई है। तथा आप लोगों ने कभी भी पीपल को जल नहीं चढ़ाया।
पीपल को जल चढ़ाने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारा अंतकरण अपवित्र है, पापों से भयंकर दुख भोग रहे हैं। नरक की अग्नि से हमारा शरीर जल रहा है, किंतु जो हवा आपके शरीर को छूकर हमारी ओर आ रही है, वो हवा हमें आनंद प्रदान कर रही है। हमारे कष्ट कम हो गए, नरक की अग्नि से हमें कष्ट कम हो रहा है। हे धर्मात्मा, कृपया आप कुछ क्षण तक यहाँ पे रहें ताकि हमें पीड़ा से निजात मिल सके। हम अनेक वर्षों से निरंतर कष्ट भोग रहे हैं, हमारा अंग अंग जल रहा था। आपके दर्शन करने से ही हमें संतुष्ट हो रहा है, कृपया हम पर आपको थोड़ी दया कीजिए। फिर यमराज कहते हैं, हे धर्मात्मा, अब आपने नर्क देख लिया है, अब आप अपने घर को लौट जाएं। आपकी पत्नी शोक में डूबकर रो रही है। तो ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन प्राणियों को दुख में देखकर मैं कैसे चला जाऊं? इनकी दुख भरी आवाज कानों में पड़ती है तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। आपके ये यमदूतों के द्वारा मार खाकर अग्नि की ज्वाला में डूबे हुए लोग, इन नारकीय जीवों की दयनीय पुकार, इन जीवों के मुख से निकली हुई ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। हाय, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं समस्त भूतों के विराजित भगवान विष्णु के आराधना करता हूँ। मैं इन दुष्टी प्राणियों को दुर्रक्त कर दूं, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तब यमराज कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको इन पापियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ईश्वर ने ही इनके लिए इस दंड का प्रावधान किया है ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें तो नरक की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं माना। उसने उन नरकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे भगवान, मैंने सच्चे मन से आपकी आराधना की है, हर क्षण आप ही के नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपकी भक्ति में ही बिताई है। मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को देना चाहता हूँ। आप इन्हें कष्ट से मुक्त कीजिए, आप इन्हें नरक की आत्मा से मुक्त कीजिए। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, यहाँ इस नरक में भोग रहे यातनाओं को, जीवों की रक्षा कीजिए। तभी ब्राह्मण के द्वारा इतना कहते ही नरक के समस्त जीवों को तुरंत कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और सभी नर्क को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगते हैं। सभी नर्क के जीव कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपकी सदा जय हो, आपकी कृपा से ही हम पापियों को मुक्ति मिली है। इस प्रकार से गुणगान करते हुए वे सभी नरक के प्राणी स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। किंतु उसमें से कुछ जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे होते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर यमराज आश्चर्य में पड़ गए और यमराज सोचने लगे, ये तो आश्चर्य की बात है, कौन से पुण्य के प्रभाव से इन प्राणियों को लोक से छुटकारा दिलाया और स्वर्ग की प्राप्ति हुआ है। फिर उस स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और यमराज भगवान विष्णु को नमस्कार कहते हैं। यमराज भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो एक ही बार में इतने सारे नरक के प्राणियों को मुक्ति दिला दी, और किस पाप के कारण ये नरक के जीव अभी भी सजा भोग रहे हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने पीपल के वृक्ष को नित्य दिन जल दिया है और उस वृक्ष का पूजन किया है, इसीलिए यह इतना बड़ा पुण्य आत्मा बन गया है कि इसने नरक के जीवों को मुक्ति दिलाने की शक्ति आ गई है। और ये जो अन्य जीव हैं जो अभी भी कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष तोड़े हैं, इसी कारण से इनको मुक्ति नहीं मिल पाई है। जो मनुष्य जल देता है वह कभी भी नरक में नहीं जाता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट कर दे। उसके सानिध्य में आने वाले घोर पापी भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को वरदान देते हुए कहते हैं, हे महात्मा, आप धन्य हो, आप पृथ्वी पर सदा ही निवास करो, आपसे मुझे कोई भय नहीं होगा। जो भी मनुष्य आपके सानिध्य में होगा उसे भी कभी नरक की प्राप्ति नहीं होगी तथा उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। इस प्रकार से उस पुष्कर ब्राह्मण को यमराज ने वरदान दिया और फिर उस ब्राह्मण ने यमराज को नमस्कार किया और पृथ्वी पर लौटकर आ गए और पहले की तरह नित्य दिन पूजा करने लगा और भगवान विष्णु को नित्य दिन जल चढ़ा के पूजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तभी भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, नारद, इस प्रकार से मैंने तुम्हें पीपल को जल देने का महत्व बताया है। जो भी मनुष्य पुष्कर की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने पीपल को जल देने का महत्व बताया है। आप भी पीपल में जल अवश्य दें और वृक्ष की पूजा अवश्य करें ताकि आपके जितने भी पूर्व जन्म के पाप है और इस जन्म के पाप है उससे आपको छुटकारा मिल सके। और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक अवश्य जलाएं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें और उनकी प्रतिमा करें, आपके समस्त दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपके चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ।
तब तक के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मिलती रहे। आपका हर लाइक हर कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।